मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 545 PSI स्कैंडल मामले पर प्रियंक खरगे का बड़ा बयान। PSI स्कैंडल मामले पर प्रियंक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ गुलबर्गा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच सिर्फ एक एग्जाम सेंटर पर हो रही है। हालांकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में PSI एग्जाम को अंजाम दिया गया है। बेंगलुरु सेंटर में वीडियो मिले हैं, उन पर कब जांच होगी? सरकार सिर्फ गुलबर्गा को टारगेट करके इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पूरा सच सामने नहीं आएगा। और कहा कि री एग्जाम का एक नोटिस जारी करने पर इतना हंगामा हो रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ गुलबर्गा तक ही रहनी चाहिए। बेंगलुरु पर इन्वेस्टिगेशन की बात को डाइवर्ट करके ये एक्शन लिया जा रहा है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में कोई भी मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी नहीं, सब बीच के मोहरे हैं। होम मिनिस्टर का किरदार पर कहा कि जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है और विभाग तो उन्हीं का है, कहा प्रियंक खरगे ने। सरकार जिस तरह से जांच कर रही है वो सही नहीं है, कहा खरगे ने। PSI भर्ती मामला, दोबारा एग्जाम पर उम्मीदवारों की ओर से भूख हड़ताल जारी। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में ईमानदारी से रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने सरकार के री एग्जाम रद्द करने को लेकर जारी है भूख हड़ताल। सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए जांच के लिए 5 या 6 महीने ले लो और गैर कानूनी तरीके से जो पास हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लो। ये सब छोड़कर जो ईमानदारी से पास हुए हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है सरकार, कहा छात्रों ने। हमने ज़िंदगी की हर मजबूरी, परेशानी और हालात से समझौता करके 5-6 साल से मेहनत की है और इस एग्ज़ाम को लिखकर पास हुए हैं। 50,000 उम्मीदवारों में से हम ये एग्ज़ाम लिखकर सिलेक्ट हुए हैं और जो गैर कानूनी तरीके से पास हुए हैं उनको सबक सिखाए, ना कि हमें। होनहार रैंक होल्डर अपने परिवार और जीवन का संघर्ष बताकर इस एग्ज़ाम और इस नौकरी से बढ़कर इनके लिए कुछ और नहीं है। जहर दे दो मगर दोबारा एग्ज़ाम मत लो। जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिले। हमें क्यों? इनके दिल का दर्द, जुबान की पुकार, आंखों से निकले आंसुओं की अहमियत को क्या समझ पाएगी सरकार? यूनिवर्सिटी के लिए पहला स्थान हासिल करने वाली मैकेनिक की बेटी। बागलकोट के गैरेज में मैकेनिक का काम करने वाले रफ़ीक लोकापुर मानते हैं कि उनके बच्चे गरीबी में पढ़ लिख रहे हैं। रफ़ीक इन हालात में भी अपने 3 बेटियों और एक बेटे को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी कमाई अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दी है। रफ़ीक खुद 7वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी न हो तकलीफ़ें उठाकर भी बच्चों की शिक्षा को पूरा कर रहा है, जिसका नतीजा रफ़ीक की दूसरी बेटी रुबीना रानी को चन्नम्मा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक विभाग में पहला स्थान मिला है। रुबीना का सपना है कि एक अच्छी नौकरी और दूसरों की मदद करें। इसके लिए IAS की ट्रेनिंग लेने जा रही है। रुबीना और PhD भी करना चाहती है। पिता के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि बच्चे खुद के साथ साथ माँ बाप का भी नाम रोशन करें। राज्य के CM को लेकर कोई बदलाव नहीं, BS येडियुरप्पा। मुझे लगता है कि राज्य के CM का बदलाव नहीं होगा क्योंकि बसवराज बोम्माई अच्छा काम कर रहे हैं। चुनावी साल होने के चलते हमारा लक्ष्य 150 सीटों को लाना है। आज शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु आ रहे हैं, जहां पर राज्य के मौजूदा सियासी हालात, लीडरों के बदलाव, कैबिनेट मंत्री विस्तार, ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और आने वाले चुनाव को लेकर PM मोदी और अमित शाह ने अपना ज़्यादा ध्यान देते हुए चुनाव की रणनीति बना के 150 सीटों पर कब्जा जमाने का भरोसा जताया। BS येडियुरप्पा ने
बीजेपी नेता ने की कुरान की तारीफ। बीजेपी मुखंड बीडीए अध्यक्ष ने शांति सभा में रमज़ान की मुबारकबादी देते हुए कहा कि इस मुबारक महीने में हमें खुशी मिलती है। बल्लारी के मुस्लिम हमको अच्छी बिरयानी खिलाते हैं और प्यार दिखाते हैं। हमारे कुरान में जो लिखा है ऐसा किसी किताब में नहीं है, कहा। बीजेपी के नेता ने सब किताबों में थोड़ा थोड़ा लिखा है मगर कुरान में सबसे ज़्यादा अच्छी बातें लिखी हैं जो किसी के साथ भी भेदभाव या नफरत नहीं सिखाता। जिनकी बातें सुनकर मंच पर प्रशासन और पुलिस अधिकारी देखते ही रह गए। जो सच है वही तो दूसरों की ज़बान से निकलता है। बागलकोट में सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर अनोखा प्रदर्शन। 2015 में सरकार की ओर से बागलकोट के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लेकर अनुमति दी गई थी, लेकिन आज तक फंड की कमी बताते हुए नगर शासक वीरन्न चरण तिमठ इस मामले को लेकर हमेशा टालते आ रहे हैं। शायद इनको इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत आम जनता को बहुत है का नारा लगाते हुए कर्नाटका रक्षण वेदिके के पदाधिकारी और जिम्मेदारों ने तब से लेकर आज तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुदान की कमी पर पिछले 1 साल से बूट पॉलिश अभियान और कई तरह के प्रदर्शन करते हुए आज बागलकोट डीसी ऑफिस से एमएलए के घर तक दीर्घ नमस्कार का अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार और नगर विधायक पर दबाव डालने की कोशिश की। इस दौरान रोकने आई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहा-सुनी भी देखने को मिली, मगर प्रदर्शन को पूरा किया करवे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने। हुबली से मंगलुरु हवाई विमान की हुई शुरुआत। हफ्ते के 4 दिन रहेगी ये सेवा। हुबली से मंगलुरु के बीच इंडिगो कंपनी के विमान रविवार से शुरू हुई है। दिया रोशन करके केक काट के शुरुआत की गई। इस विमान की पहली फ्लाइट में 46 यात्रियों ने सफ़र किया। हुबली हवाई अड्डे से शाम 5:15 पर टेक ऑफ उड़ान भर के ये विमान 6:15 पर मंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। ठीक उसी तरह मंगलुरु से 6:35 को टेक ऑफ होकर 7:40 पर हुबली एयरपोर्ट में लैंड करेगी। हफ्ते के 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यात्रियों के लिए ये सेवा रहेगी उपलब्ध। बेलगाम सरहद की 1 इंच जगह भी हम महाराष्ट्र को नहीं देंगे। सीएम बसवराज बोम्मई की अजित पवार को चेतावनी। कर्नाटका सरहद मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दिए गए बयान पर आक्रोश जताते हुए राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने मीडिया के सामने कहा कि कर्नाटका के इलाके भी महाराष्ट्र में मौजूद हैं। राज्य की 1 इंच जगह भी हम नहीं देंगे, कोई जगह छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कहा। सीएम ने जब महाराष्ट्र में राजनीति फंस जाती है तो वो बेलगाम सरहदी मुद्दे को उठाते हैं। महाराष्ट्र में भी कन्नड़ भाषा बोलने वाले इलाके मौजूद हैं। हम भी सोच रहे हैं कि इसे कैसे वापस लिया जाए की चेतावनी देते हुए ऐसे छोटेपन और भाषा और सियासत के वजूद को बचाने के लिए सरहदी मसला उठाना ठीक नहीं है। इस मुद्दे को छोड़ने की अपील करते हुए इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, कहा सीएम बसवराज बोम्मई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।